गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सुबह की सुप्रभात। आप 2 दिन से कोई क्लास नहीं हुई है ना। संडे और मंडे कोई क्लास नहीं होती है। होपफुली आप लोग उसका रिवीजन करते हैं, है ना। टेस्ट दे रहे हैं सभी लोग, और टेस्ट में एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड पूछा जा रहा है। अभी हाइड्रोकार्बन नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए बिना हाइड्रोकार्बन के एल्काइल हैलाइड थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अगर हाइड्रोकार्बन पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होता तो एल्काइल हैलाइड पढ़ना थोड़ा और आसान हो जाता, है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्काइल हैलाइड अलग है, हाइड्रोकार्बन अलग है, हम उसको अलग लेवल पर पढ़ रहे हैं। और लास्ट टर्न पर हम पढ़ रहे थे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में लास्ट में हमने कहा था कि ये एक E2 रिएक्शन है और ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। यहां पर हम रीजियो सेलेक्टिव डिफाइन कर चुके हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव डिफाइन कर चुके हैं, और स्टीरियो स्पेसिफिक भी डिफाइन कर चुके हैं। E2 जो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। हमने इसके स्टीरियो एस्पेक्ट में एक बात बताई थी, लास्ट में क्वेश्चन दिया था, उसको जरा समझना है। और होपफुली आप लोगों ने सिन और एंटी एडिशन एलिमिनेशन का वीडियो देख लिया होगा, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, फिर से एक बार समझेंगे उसी के आगे बढ़ेंगे। लेट्स रिज्यूम अवर लास्ट टॉपिक। जो लास्ट हमारा टॉपिक था, जो लास्ट क्वेश्चन था, हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कुछ ऐसा। जरा समझना है आपको कि यहां पर लिखा हुआ है CH3 और यहां लिखा हुआ है CH3, यहां मान लिया लिखा हुआ है PH, और यहां पर भी कोई भी टर्म लिखा हुआ है, मान लिया PH ही लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है H, यहां लिखा हुआ है Cl, और इसकी रिएक्शन हमने करवानी थी अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो, आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ जाओगे तो वो पहला वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। केवल आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। हमने कहा है कि अल्कोहलिक KOH इन द सेंस व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 रिएक्शन है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये एक बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ HCl, और वो HCl KOH के साथ KCl प्लस वाटर निकालता है। तो हमने क्या कहा था, नॉर्मली बीटा से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो अब यहां पर सिचुएशन ये है कि Cl यहां लगा अल्फा, अब बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, और इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां सिचुएशन ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में वो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, इसका एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। हमने कहा था ये क्या है, ये एक एंटी एलिमिनेशन है। तो एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन है। आपको क्या करना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वैसे ही रखना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर पीएच लगा हुआ है, पीएच लिखा रहने दीजिए, नीचे पीएच लिखा रहने दीजिए। और ये क्या है, ये देखिए सेम साइड। अच्छा, पीएच और पीएच चेंज भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। यहां आप ए लगा सकते हो, यहां बी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए बी भी लगा सकते हो। ये अगर CH3 देखिए सेम साइड है, और ये एंटी एलिमिनेशन है, तो सेम साइड को आपको, ये टेक्निक बता रहा हूं मैं। बाकी नॉर्मल कंसेप्ट हमारे पास, अभी मैं नॉर्मल कंसेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल कंसेप्ट से अच्छा है कि आप ये पहले डायरेक्ट समझ लो और फिर मैं उसका प्रॉपर कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो CH3 है, तो यहां पर क्या लगाना है आपको, CH3, और यहां क्या लगाना है, CH3। मतलब ये सेम साइड है, तो आपको क्या करना है, अपोजिट कर देना है। और अपोजिट करने के बाद ये लगा हुआ है यहाँ H और यहां लगा हुआ है Cl, तो क्या करेंगे, H आप यहां से हटाएंगे, Cl यहां से हटाएंगे, और बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड, लाइक दिस। बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये सिचुएशन क्या है, CH3 अपोजिट है, PH अपोजिट है, इट इज व्हाट, इट इज ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि ये, अब आप देखिए ये थ्रियो है, इराइथ्रो, बेसिकली इट इज इराइथ्रो, ठीक है ना। थ्रियो इराइथ्रो का भी कंसेप्ट हमने बताया है आइसोमेरिज्म में। ये इराइथ्रो का कंसेप्ट है। तो इराइथ्रो क्या देता है, ट्रांस देता है। आप चाहो तो याद कर सकते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो ट्रांस देगा, लेकिन ध्यान रखना एंटी एलिमिनेशन में। अगर ये सिन एलिमिनेशन कोई होता, अभी हम आगे सिन एलिमिनेशन की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो E2 रिएक्शन जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वो एंटी एलिमिनेशन देता है, एंड सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव सिस और ट्रांस। यानी कि देखा जाए सिस है या ट्रांस है, या तो E होगा या तो Z होगा। और नाउ इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक विच डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट, कि ये ट्रांस देगा, ये सिस नहीं देगा, यही इसकी स्टीरियो स्पेसिफिकनेस है। क्लियर हो रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं एंटाई। अच्छा, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, जरा देखिए कैसे। अगर मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया, यहां लगा दिया A, यहां लगा दिया B, यहां लगा दिया मैंने CH3, यहां लगाया Cl, यहां लगाया CH3, और यहां लगाया H, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH से। हाँ भाई, क्लियर है।
दिख रहा है ना सभी को? ओके, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक क्यूवेट्स, तो आपको क्या करना है, ये एंटी एलिमिनेशन है। तो एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है कि ये वाला सी और सी आपको ऐसे रखना है, सी सिंगल बॉन्ड सी, ए और बी वैसे का वैसा लगा रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब ये देखिए एंटी है तो आपको इसको सिस कर देना होगा, अपोजिट कर देना होगा, CH3 यहां H लगाएंगे, यहां Cl लगाएंगे, बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। तो देखिए CH3 एक साइड हो गया, ए और बी एक साइड हो गया, तो इट इज व्हाट, इट इज सिस फॉर्म। तो ये सिस बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांस और सिस फॉर्मेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो हम कहते हैं कि जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये तो हो गई हमारी टेक्निक, ध्यान रखना एंटी एलिमिनेशन के साथ, जो यहां सेम है उसको अपोजिट कर दोगे, यहां अपोजिट है उसको सेम कर दोगे, एंटी का मतलब वहां उसको अपोजिट कर दोगे। ये वाली बातें आगे भी हम यूज करेंगे, इसलिए इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं न्यूज देख रहा था, एग्जैक्टली अभी एबीपी न्यूज पे यही चल रहा है। गवर्नमेंट, सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्या ये सही चल रही हैं या गलत चल रही हैं। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, अभी वही चल रहा है। ये धीरे धीरे करके जो कहता नहीं है कि ये जो मुद्दा है अगर थोड़ा और हॉट लिस्ट में आ गया तो वहाँ पर क्या है, बच्चों का सर दर्द, बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, आवाज़ की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इस चीज़ को लेकर लगातार न्यूज़ चल रही हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं अभी टाइम है हम लोगों के पास, यूटिलाइज कर लें इन चीज़ों का। घर में रहिए, सेफ रहिए, बस पढ़ते रहिए। तो देखिए अब इससे इसको हमें कन्वर्ट करना है। वास्तव में मेरा कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्चुअल अप्रोच है। यहां से यहां ये बना कैसे, हम इसका कंसेप्ट देखेंगे। टेक्निक तो आप समझ चुके हो, देखो जरा इसका कंसेप्ट है क्या। एक मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूं, बाकी सभी में एक ही जैसा लगेगा। ये जो सिचुएशन है, इसको अगर अल्कोहलिक केवेज से रिलेक्शन करवाना है तो अल्कोहलिक केवेज में हमें पता है कि Cl जहां लगा होगा, H उसके अपोजिट प्लेन पे लगा होगा, तभी वो HCl रिमूव होगा। ये बात आपको पता है कि Cl जिस प्लेन पर होगा, H उसके अपोजिट प्लेन पर होगा। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इक्लिप्स फॉर्म में। और हमने फिशर से इक्लिप्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप पिछला वीडियो देख सकते हो अगर याद ना हो। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इक्लिप्स फॉर्म में बनाएंगे। देखो जरा इक्लिप्स फॉर्म में कैसे बनाते हैं, जरा आपको समझ में आ गया होगा। इक्लिप्स फॉर्म ऐसा हमने बताया है, और हमने क्या कहा था, 1 2 3 4 ऐसे सिंपली इस तरीके से। पीछे वाला मैं इससे लिख रहा हूं, ऐसा, ये ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। यहां पर क्या लगाया, पीछे वाला PH, ठीक है, C दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे C, चौथे नंबर पे PH। मतलब हम व्हाइट कलर से आगे वाला है PH, पीछे वाला पहला नंबर, दूसरे नंबर पे क्या है, पीछे वाले पे दूसरे नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड CH3 है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड CH3 है, राइट हैंड साइड पे Cl है। तीसरे नंबर पे आगे वाला व्हाइट कलर का है, लेफ्ट हैंड साइड CH3 है, लेफ्ट हैंड साइड CH3 है, और राइट हैंड साइड पे H है ना, दिस वन इज। तो ये इसका इक्लिप्स फॉर्म है। ये हमारे पास क्या, फिशर फॉर्म है। और फिशर फॉर्म से अगर हमें इक्लिप्स, ध्यान रखिएगा अगर कहीं ये उल्टा भी है तो हमें उसको इक्लिप्स ही बनाना है। मतलब 1, पीछे वाला 2, आगे वाला 3 और ये 4, ये 1 2 3 4। चाहे आप इधर से 1 2 3 4 दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब पहला 1, फिर 2, फिर 3 4, या यहां से 1 2 3 4, और इसको सीधा कर दिया तो ये ऐसा है। तो ये होता है। क्या ये समझ पा रहे हो, ठीक है ना। और इसी को हमने कहा था कि अगर इसको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इक्लिप्स में 100 हॉर्स प्रोजेक्शन देखिए, ये वाला हमारे पास PH, ये वाला PH, देखिए 1 2 3 4, और इससे 2 से ये ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। 1 2 पे क्या है, 2 पे ध्यान रखिएगा, पीछे वाला 2 पे लेफ्ट हैंड साइड CH3 है, लेफ्ट हैंड साइड CH3 है, राइट हैंड साइड पे H है, राइट हैंड साइड पे H है। आगे 3 नंबर पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे CH3 है, लेफ्ट हैंड साइड CH3 है, राइट हैंड साइड पे Cl है, ये Cl है, और नीचे PH है। समझ पा रहे हो, ये सिचुएशन इस तरीके से काम करते हैं। अब क्या करना होगा कि H, हमें देखिए H और ये Cl दोनों पैरेलल हैं, CH3 पैरेलल है, PH पैरेलल है। ये है इक्लिप्स न्यूमन फॉर्म, ये है 100 हॉर्स इक्लिप्स। ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, 100 हॉर्स इक्लिप्स। 2 दिन में भूल गए हो तो फिर से रिवीजन करो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, Cl इधर लगा है और H अगर इधर लगा होता तो हम उसको कहते हैं एंटी। मतलब ये अगर ऐसा है और वो अगर ऐसा होता,
Cl ऐसा है तो H अगर ऐसा होगा तो ये हम कहेंगे अपोजिट। अभी ये दोनों सेम प्लेन पर हैं, हम क्या करें, H को इधर कर दें और Cl को उधर कर दें। Cl ऑलरेडी उधर है, H को अगर इधर कर देते तो अपोजिट प्लेन हो जाएगा और फिर डबल बॉन्ड निकलेगा। तो क्या करना होगा हमको कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली, इसको हम फिक्स करेंगे और इस आगे वाले को क्या करें, 180 डिग्री से रोटेट कर दें। 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। CH3 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। पीएच कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? इसको मैं यहां बनाता हूं, ठीक है ना, यहां बनाता हूं मैं। देखो ये वाली सिचुएशन कैसी होगी, ये ऐसी रहेगी, नीचे क्या रहेगा, पीएच रहेगा, इधर क्या रहेगा, CH3 रहेगा, यहां क्या रहेगा, Cl रहेगा, ठीक है ना, और यहां पर ऊपर क्या रहेगा, पीएच रहेगा। देखिए ऊपर पीएच, इस तरफ क्या रहेगा, CH3 रहेगा, ठीक है ना, और इस तरफ क्या रहेगा, H रहेगा। देखिए ये, नाउ दिस वन इज अपोजिट एट दिस Cl, यानी कि हाइड्रोजन एंड Cl अब आ गए अपोजिट प्लेन पर, बस ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, और जैसे ही दोनों आपस में निकलेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए ये CH3 है और ये यहां पर पीएच है और यहां पर डबल बॉन्ड, दोनों निकले डबल बॉन्ड, इधर आ गया पीएच और इधर आ गया CH3। देखिए इस चीज को देखिए जरा गौर से, ये क्या है, CH3 अपोजिट है, पीएच अपोजिट, इट इज व्हाट, ट्रांस। देखिए ये यही तो है, CH3 अपोजिट है, ठीक है ना, और पीएच और पीएच, भाई ये यहां पर H और Cl हट जाएंगे ना यहां से, ठीक है ना, तो पीएच अपोजिट है, CH3 अपोजिट है, ट्रांस है, तो ये ट्रांस बन गया है। तो ये तरीका है उसके स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन का। कि आपको क्या करना है, आपको पहले उसके इक्लिप्स फॉर्म में लाना है, फिर उसके सॉहर्स में लाना है, फिर रोटेट करना है, और उसके बाद जब अपोजिट हो जाए तो निकालना है। और जिसका मैंने डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है कि अगर एंटी एलिमिनेशन है तो जो है उसको अपोजिट करके ग्रुप निकाल दो। समझ पा रहे हो? नोट करिए जल्दी, पहले वाले के बाद ये, फिर ये, और उसके बाद फिर ये, और फिर ये। नोट डाउन फास्ट, थोड़ा जल्दी से नोट करिए। ठीक है ना? जिस भी बच्चे को अगर कुछ भी कहना हो तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके केवल एक करके मुझे कोई भी बात बोल सकते हो, ठीक है ना? अदरवाइज सभी लोग म्यूट रखोगे, सभी लोग म्यूट रखोगे। मैंने ओपन किया हुआ है, जिसको जरूरत हो। हाँ बेटा बोलो। नहीं बेटा, अभी E1 E2 फिर से नहीं कर सकता मैं। E1 E2 रिएक्शन एक्चुअली है क्या, E1 E2 SN1 SN2 EI ऐसा नहीं, वो पूरे का पूरा मैं एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। क्योंकि कारण ये है कि यहां पर मैं अलग से वो चीजें नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने डिहाइड्रेशन पढ़ाया है, उसमें E1 पढ़ाया है, आप जाके वहां रिवीजन कर लीजिए। E2 रिएक्शन में जो जो कंडीशंस मैंने बताई हैं बस वही कंडीशंस होती हैं, लेकिन स्पेशली अलग से SN1 SN2 के बाद जब E1 E2 पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? तो टेंशन मतलब उसके लिए अलग से हम काम कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारा मेन मकसद वो नहीं समझाना है, उसके लिए फिर पूरा बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको अच्छे से आना चाहिए, और वो होपफुली आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड में पढ़ लिया होगा। क्योंकि अभी हमें हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करना है, हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन का है, हम चैप्टर को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बेटा आप। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत ले आप लोग। जिन बच्चों को SN1 SN2 E1 E2 अगर छूट गया है या प्रॉब्लम है तो अलग से मैं बनाऊंगा, आप उसको सर्च करें, आप उसको पढ़ें वहां से। क्या हाँ बात सही है, तुम लोगों को म्यूट करना ही ज़्यादा सही है, अदरवाइज म्यूट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तुम लोग बोलते ही रहोगे, ठीक है ना? तो आप लोग, मैं बता देता हूं, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लें। अभी मैंने E1 और E2 रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है, मैंने E1 E2 को रिलेट किया है कि अभी जो डिहाइड्रेशन था वो E1 था, डिहाइड्रोहेलोजनेशन जो पढ़ाया है वो हमारा E2 रिएक्शन है, ठीक है ना? और हमने जो जो टर्म्स बता दिए हैं वो टर्म्स एक बार रिवीजन करिए, बस मोस्टली यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बहुत टफ चीजें नहीं होती हैं, बहुत आसान चीजें होती हैं, और आसान चीजों को पढ़ना बहुत आसान होता है, आप परेशान मत हो। तो ये था हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजनेशन। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा हम। अब जरा एक बात और समझ लें, अभी तक हमने जैसे आपसे कहा कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है लाइक दिस,
और हमने कहा कि अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाइए, तो हमें पता है ये E2 रिएक्शन है। अच्छा, आपको लगातार रिवीजन करते रहिए। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है आपको पता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस पे नहीं जाऊंगा मैं। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब E2 है, आप ऐसा समझ लो। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब E2 है, वीक बेस है मतलब E1 है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मतलब SN2 है, वीक न्यूक्लियोफाइल है मतलब SN1 है। ये सिंपल सा फंडा है, मतलब बिल्कुल वेल नोन, ओपन फॉर ऑल, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो E2 रिएक्शन अल्कोहलिक KOH में हमने क्या कहा था इसमें कि ये वाला Cl निकलेगा और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। तो एक बार हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और एक बार हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो ये वाला हमारे पास सेडजेफ प्रोडक्ट है और ये वाला हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट है। ये वाला मेजर होगा, वो इसलिए मेजर होगा क्योंकि यहां पर 6 हाइपर कंजुगेशन है, यहां पर 2 हाइपर कंजुगेशन है, तो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन के साथ उसका मेजर प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये सेडजेफ है, ये हॉफमैन है। ये ज्यादा परसेंटेज होता है या कम परसेंटेज होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक तो हमने सारा यही पढ़ा है, सेडजेफ रूल लगाया है हमने, ठीक है ना। लेकिन अब हम कुछ स्पेशल केस समझेंगे, सम स्पेशल केसेस, जरा देख लीजिए। स्पेशल केसेस में भी हमको क्या करना होगा कि अब इन विच केसेस द हॉफमैन प्रोडक्ट्स आर मेजर, किस किस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट भी मेजर होते हैं। बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो हमेशा सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर होगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, वो केसेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए E2 रिएक्शन के अंदर हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर होता है, तो आप लिखें केसेस फॉर हॉफमैन प्रोडक्ट्स, केसेस फॉर हॉफमैन प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा मेजर केसेस, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, तो वो हमें स्पेशल केस देखने होंगे। तो केस नंबर 1, पहला केस देखिए, व्हेन बल्की बेस आर यूज्ड, व्हेन बल्की बेस, व्हेन बल्की बेस आर यूज्ड, अगर बल्की बेस यूज होंगे देन हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर, तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। अच्छा, बल्की बेस कौन कौन से, जरा मैं बता देता हूं। बल्की बेस का मतलब हो गया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, देखिए जरा O- K पॉजिटिव, भाई अल्कोहलिक KOH है ना, तो ये OH जो होता है थोड़ा छोटा होता है, ये OH छोटा है, लेकिन ये देखिए बल्की है थोड़ा। अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है ना, बल्की बेस। या अगर मैं कहूं आपसे, ये देखिए डाई आइसो प्रोपाइलमाइन, ठीक है ना, डाई आइसोप्रोपाइलमाइन, ये एक बल्की बेस है। या इसके अलावा मैं कह सकता हूं टर्सरी एमाइन, टर्सरी एमाइन भी आप अच्छे से समझते हो, टर्सरी एमाइंस, ये हमारे पास एक बल्की बेस होता है। मतलब यहां पर O- के साथ साथ कोई यहां पर हैवी ग्रुप लगा हो, स्टीयरिक हिंड्रेड कंपाउंड लगा हो, तो हम कहेंगे बल्की है। या अगर मैं आपसे कहूं कि पायरिडीन है और पायरिडीन में इस तरीके से मिथाइल लगा दिया जाए, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज बल्की बेसिस। तो बल्की बेसिस, ये कुछ बल्की बेसिस यूज किए जाते हैं एक्सेट्रा। जहां पर आपको भीड़ भाड़ ज्यादा दिख जाए तो वो बल्की बेस होगा। और बल्की बेस में क्या होता है कि इन दिस केस हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही सेम सिचुएशन रखते हैं, हम सेम क्वेश्चन रखते हैं, और सेम क्वेश्चन में हमने आपसे कहा कि रिएक्शन करवाइए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये इसकी रिएक्शन इससे करवा दीजिए। तो अब हमारे पास ऑफकोर्स ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास E2 रिएक्शन है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो अब E2 रिएक्शन है, चाहे E1 बनाओ चाहे E2 बनाओ, हमें पता है कि डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है, तो ये सेडजेफ है, वो हॉफमैन है। लेकिन हॉफमैन यहां पर मेजर होगा, ऐसा क्यों? तो यहां कंडीशन ये है कि ये जो बल्की बेस है ये अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, इस वाले हाइड्रोजन पर भी, भाई इट अब्स्ट्रैक्ट द ओनली हाइड्रोजन, तो यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। तो ये अब आप देखिए ना, यहाँ भीड़ भाड़, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो बहुत बड़ा ग्रुप ये भीड़ भाड़ वाली एरिया में बिल्कुल नहीं जाएगा, यहां हिंड्रेंस क्रिएट होगा, यहां पर हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जबकि यहां पर उतना हिंड्रेंस नहीं है। अब आप देखो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो हाइड्रोजन का यहां से निकलना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि 1 डिग्री एनायन बन रहा है और यहां पर 2 डिग्री एनायन बन रहा है। इस मिथाइल ग्रुप से क्या हो रहा है, अनस्टेबलाइज हो रहा है। भावनाओं को अच्छे से समझो भाई, समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह यहां पर अटैक करना और यहां पर अटैक करना, भाई बहुत भीड़ भाड़ में ज्यादा एंट्री करना बहुत टफ केस हो जाता है। तो इसको हाइड्रोजन ही तो चाहिए, तो यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, इसलिए यहां से निकालना ज्यादा आसान होता है, इसलिए ये वाला मेजर बन जाता है और सेडजेफ वाला जो है वो माइनर बन जाता है।
ये मेजर है और ये माइनर है। ये ऐसा हर केस में होता है। ये बात अगर आप लर्न भी कर लो तो बड़ी अच्छी बात है कि व्हेन बल्की बेसिस आर यूज्ड देन हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। तो ये केस ऐसा है कि आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई नॉर्मल है, बल्कि नहीं है, तो फिर सर्जफ ही मेजर बनने वाला है। लर्न इट, इसको बिल्कुल अच्छे से याद करिए। और बेस इस तरीके से कोई जनरली ये जो हमने लिखे ये बेस फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं बेसिस। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया कि हमारे पास बल्कि होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा केस देखो जरा क्या है। दूसरा केस हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 है हमारे पास क्या? केस नंबर 2 है कि व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट का मतलब ये हो गया कि यहां पर F लगा दो भाई, और यहां पर OH माइनस से किसी भी बेस से रिएक्शन करवा दो, किसी भी बेस से। यहां पुअर लिविंग ग्रुप लगा दो। अब पुअर लिविंग ग्रुप लगाओगे तो भाई निकलना ही नहीं चाहेगा। समझना जरा, यहां पर अगर मान लिया OH माइनस से रिएक्शन करवा दो तो अब ये निकलना ही नहीं चाहेगा भाई। अभी तक ही क्या था, Cl था, Cl निकला था, हाइड्रोजन निकला, दोनों डबल बॉन्ड यहां पे आता, यहां आता तो यहां हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो केस नंबर 2, इफ पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट देन हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर। अब पॉइंट वाइज लिखिए, इफ पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट देन हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। भाई F निकलना नहीं चाहेगा, तो F निकलना नहीं चाहेगा तो फिर अब कौन सी बात आ गई, हाइड्रोजन निकलने की। बात समझ पा रहे हो ना? तो यहां पर क्या है कि ये वाला बेस यहां से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से भी हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। हालांकि ध्यान रखना E2 इलेक्ट्रॉन से साइमल्टेनियसली काम होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली काम यहां पर माइक्रोसेकंड का डिफरेंस होता है केवल। तो अगर ये निकलता है अच्छी तरह से तब तो यहां से हाइड्रोजन निकलता है, Cl अगर लगता है तो यहां से बनता है। लेकिन अगर ये निकलना नहीं चाहेगा तो फिर वही सिचुएशन आ गई, हाइड्रोजन यहां से निकलना ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू यहां के। तो हाइड्रोजन निकलेगा और आसानी से फ्लोरीन को निकाल पाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा एंड इट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट आएगा केस नंबर 2। तो ये दोनों बातें, अच्छा आपको पता है E2 रिएक्शन हमने बता दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर वही रहता है। तो पुअर लिविंग ग्रुप है हमारे पास। हैलोजन के केस में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप माना जाता है, क्लोरीन से अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मान ली जाती है। ठीक है ना? तो एक तो केस ये हो गया। उसके बाद एक केस और, ये केस बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल केस है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली केस है। ठीक है ना? मतलब यहां पर भी तीसरा केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 क्या है? इफ 4 डिग्री गामा कार्बन इज प्रेजेंट। इफ 4 डिग्री गामा, सुन लीजिए जरा क्या कह रहा हूं मैं। इफ अल्फा बीटा गामा 4 डिग्री गामा कार्बन एटम इज प्रेजेंट लाइक दिस। ये गामा, अल्फा बीटा गामा, ये देखो गामा कार्बन 4 डिग्री का है, इट इज अ 4 डिग्री। अगर 4 डिग्री गामा कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज अ बेस। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में भी हाइड्रोजन यहां से नहीं निकलता है एंड इट इज ये डबल बॉन्ड, ये मेजर बनता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है कि होता क्या, यहां पर भी हिंड्रेंस का कंसेप्ट लगता है कि यहां से हाइड्रोजन का निकलना हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए यहां से निकल पाना, H का निकलना ज्यादा बेस्ट हो जाता है जब 4 डिग्री गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये 3 केस अगर तुमको याद होंगे तो आप हॉफमैन प्रोडक्ट बना पाओगे। इसके अलावा हॉफमैन प्रोडक्ट नॉर्मल केस में बनना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी जितने भी केसेस आते हैं सब में सर्जफ प्रोडक्ट बनता है और E2 एलिमिनेशन के साथ मोर एल्काइलेटेड एल्कीन फॉर्म होता है। तो नाउ इट इज 4 डिग्री गामा हाइड्रोजन्स कार्बन्स। तो लिख लें कि if 4 डिग्री गामा कार्बन एटम इज प्रेजेंट देन हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, ऐसी सिचुएशन आती है। तो ये 3 केसेस यू हैव टू लर्न इट। आपको याद करना पड़ेगा ये 3 के तीनों केसेस की किस तरीके से काम होता है। समझ गए? अब और बाकी हर केस में सर्जफ। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, हॉफमैन में एक हमारे पास टर्म और है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, एक हमारे पास रिएक्शन आती है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? लिखो, व्हेन क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट डाउन, when quaternary ammonium hydroxide या when quaternary ammonium
टर्म, कोई भी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कोई भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लो, इज ट्रीटेड विद या इज हीटेड विद बेस, is heated with base, then when quaternary amine, ऐसा लिखो, when quaternary amine is heated with a base, then it gives a Hofmann product and form alkene, और alkene बनता है, ये alkene बनाने की प्रिपरेशन है, and form alkene। ब्रैकेट में लिखिए, जरा ब्रैकेट में लिखिए, hydrogen will be removed from that beta carbon, where the maximum number of hydrogens are present, अब जरा देखो, ये एक स्पेशल रिएक्शन ही है, रट्टा मारना पड़ेगा भाई। देखो क्वाटरनरी अमाइन क्या होता है, नाइट्रोजन से कितने अटैच जुड़े होंगे हमारे पास, 4, यहां जुड़ा हुआ है CH3, यहां जुड़ा हुआ है CH2, यहां जुड़ा हुआ है CH3, यहां जुड़ा हुआ है CH3, यहां जुड़ा हुआ है CH3, और ये है प्लस क्वाटरनरी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, OH- को हीट कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन भी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से भी टर्म्स को यूज किया जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सिंपली हीटेड, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, क्वाटरनरी अमाइन को हम किसी बेस की प्रेजेंस में भी हीट कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप कैसे भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, और कोई भी अगर मान लिया बेस से रिएक्शन करवाई जाए, तो बेस से रिएक्शन करवाने पर भी सेम सिचुएशन यहां पर आती है, क्या कि ये वाला बेस, अब देखिए यहां पर आपको काम क्या करना होगा, काम केवल इतना करना होगा कि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। तो यहां पर इस रिएक्शन को आपको लर्न करना होगा कि अगर क्वाटरनरी अमाइन है, और क्वाटरनरी अमाइन का मतलब किसी भी बेस से रिएक्शन हो रही है, तो ये जो OH- है ये अटैक करेगा सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन सा अटैक करेगा, उस बीटा पर जहां पर हमने कहा मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। मैक्सिमम हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे तो यहां 1 डिग्री होगा। अब मान लीजिए यहां पर तो एक ही बीटा है, अगर एक से ज्यादा बीटा होते तो उस बीटा पर अटैक करता जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन है, और वैसे में भी आप देखो जहां कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो, तो यहां से क्या होगा कि ये वाला H निकालेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, तो ये माइनस चार्ज आएगा, समझना जरा यहां पे। तो यहां पर क्या आएगा, CH2 और ये हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां से अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, तो यहां आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां आएगा माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा, H2O, ठीक है। और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये माइनस चार्ज अपने इस नाइट्रोजन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देगा, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, यहां आएगा प्लस चार्ज, यहां आएगा माइनस चार्ज, तो ये प्लस और माइनस एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इट इज व्हाट, इट इज इथाइलिन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, समझ पा रहे हो। डिहाइड्रोहेलोजनेशन के अंदर ही है हॉफमैन प्रोडक्ट, कि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिससे एल्कीन फॉर्मेशन होती है। और क्या होता है, बेस वहां अटैक करता है वहां वेयर मैक्सिमम हाइड्रोजन ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यहां कार्बन आयन बना, और इसके बाद इस माइनस चार्ज ने क्या किया, नाइट्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसने इलेक्ट्रॉनों को इसको दिए, यहां नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, और यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, और क्या हो गया, टर्सरी अमाइन अलग निकल गया। तो CH3 का होल थ्राइस N प्लस वाटर। बात समझ पा रहे हो, ये तब जब हमने केवल एक बीटा दिया। अगर मान लिया एक से ज्यादा बीटा होता, नोट करिए इसको, अगर एक से ज्यादा बीटा होता, मान लिया सिचुएशन ऐसी होती, नाइट्रोजन इस तरीके से देता, ऐसे, ऐसा और ऐसा, और इसकी रिएक्शन मान लिया ये प्लस चार्ज, ठीक है ना। और देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दी जा सकती है, ठीक है। तो वही सिचुएशन है, तो यहां पर क्या होगा कि देखिए अब यहां पर ये अल्फा, ये बीटा, हमें गामा से मतलब नहीं है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा कहां से, इस वाले बीटा से, इस वाले बीटा से, किस वाले बीटा से, यहां पर बीटा पर 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, तो हाइड्रोजन मैक्सिमम यहां होंगे, तो इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो माइनस, और माइनस इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो ये माइनस ये प्लस, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बन जाएगा,
क्या समझ पा रहे हो? तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, और बाकी के नाइट्रोजन प्लस इधर वाला ये वाला टर्म ऐसा, ये वाला टर्म ऐसा, और प्लस वाटर, तो नाउ इट इज व्हाट, इट इज एथीन। फिर से वापस वही बन गया। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ध्यान रखना है, हॉफमैन में वही बेस जहां पर अटैक करेगा वहां पर कार्बन आयन की वैल्यू को चेक कर लिया जाता है। तो इट इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वाटरनरी अमाइन होना जरूरी है यहां पर। अच्छा, एक बात और, अगर मान लिया क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लिया क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए इस तरीके से, साइक्लिक नाइट्रोजन यहां दे दिया CH3, यहां दे दिया CH3, और इस तरीके से प्लस चार्ज और हीट कर दिया, और कहा प्रोडक्ट बनाओ। चलो बनाओ जल्दी से प्रोडक्ट, थोड़ा फास्ट, जल्दी से बनाइए प्रोडक्ट क्या है। क्या होगा? नाइट्रोजन अल्फा 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 अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। तो अब किस बीटा पे मैक्सिमम हाइड्रोजन है? ठीक है ना? तो मैक्सिमम बीटा हाइड्रोजन, या आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो यहां पर ये बीटा दोनों सिचुएशन बराबर है, तो दोनों सिचुएशन बराबर आपको क्या करना होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ये वाला ध्यान रखना, ये अल्फा और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। वही तो हमने कहा था, यहां पर अगर माइनस चार्ज आएगा या माइनस आएगा तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां प्लस आएगा, और ये माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या कर देगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, लाइक दिस। इट इज अल्फा बीटा जो है यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना क्या किया मैंने? समझो जरा क्या किया मैंने क्या किया, फिर से समझ लो। ये नाइट्रोजन है, यहां C और यहां C, ये अल्फा बीटा, तो बीटा पे H यहां से निकला, वाटर निकल गया यहां से, तो यहां पर चार्ज क्या आया? माइनस। भाई यहां माइनस आया, यहां माइनस आया, दोनों सिचुएशन सेम है ना, ठीक है ना? अब यहां माइनस आया, अब माइनस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को यहां निकाला, तो ये प्लस और ये माइनस, और ये पूरा प्लस चार्ज था, तो ये प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस न्यूट्रल हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया? एक बॉन्ड बन गया। तो वही तो स्ट्रक्चर बनाया हमने, ठीक है ना? अच्छा, अगर मान लिया हमने यहां पर मिथाइल लगा दिया होता ऐसा, ठीक है ना, और अब मैंने पूछा होता प्रोडक्ट बनाओ, तो किस बीटा से हाइड्रोजन निकलता? इस बीटा से कि इस बीटा से? यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स यहीं से निकलता, यहां से नहीं निकलता, क्योंकि यहां से निकलने पर हाइड्रोजन निकलेगा तो ये 2 डिग्री एनायन है, और यहां से निकलने पर 3 डिग्री एनायन है, तो 2 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हमने कहा हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि उस बीटा से हाइड्रोजन निकलता है जिस बीटा पर मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं। वो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 9 का ही कंसेप्ट होता है, ठीक है ना? तो इसलिए ये मिथाइल यहां का यहां एज इट इज लगा रहेगा। समझ गए? एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने गलत कर दिया। ये नहीं पता क्यों गलत कर दिया, ये पता नहीं मुझे क्यों गलत कर दिया, लेकिन ये आपका एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो इसको। इट इज अ होम असाइनमेंट। इसको आप जो है कहां पर डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, नोट करें इसको। इट इज द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए, इट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। नाउ इट इज सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हमने पढ़ा दिया अब तक डीहाइड्रेशन, नंबर 2 डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है ना? उसके बाद अब थर्ड डीहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में होता है H as well as X will be removed. Now in this situation what happened? The only X2 will be removed. X2 मतलब है the compounds having two halogens, two same halogens, and remove X2, ठीक है ना, and form alkene. तो क्या करना है डीहेलोजिनेशन में? क्या करना होता है कि आपको लिखना है कि when gem dihalide और विश डाइहैलाइड, gem dihalide and wish dihalide. अच्छा, you know what is the gem dihalide and you know what is the wish dihalide. Gem dihalide का मतलब two same groups must be present at a carbon atom is called gem,
और टू सेम ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट एट एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड विस। तो इसको जब रिएक्शन करवाई जाती है किससे, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से, ध्यान रखिएगा। या कभी कभी दिया होता है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ऐसा भी दिया होता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, दोनों सिचुएशंस में दिया होता है। या कभी कभी सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में भी दिया होता है, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में व्हाट हैपेंड, इट गिव्स एल्कीन, एल्कीन बन जाता है एंड रिमूव ZnH2 व्हाटएवर जो भी उसके साथ निकलता है, ठीक है ना। अब जरा सिचुएशन समझिए, जरा एग्जांपल समझेंगे विद मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कहा जाए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए, यहां मान लिया ले लिया जाए Cl और यहां ले लिया जाए Cl, रिएक्शन करवा दी जाए जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से, ठीक है ना। ठीक है, इसको रख कर देता हूं यहां। तो CH2 Cl और Cl ये क्या है, ये विस है। तो विस डाई हैलाइड की रिएक्शन जिंक से करवाई जाएगी तो क्या बन जाएगा, अब देखिए यहां पर बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ZnH2 बाहर निकल जाता है ZnH2 बाहर निकल जाता है। बात समझ पा रहे हो। अच्छा मैकेनिज्म क्या है, जरा मैकेनिज्म समझो इसकी, ठीक है ना। यहां पर क्या है, एल्कीन की प्रिपरेशन है। सिंपली क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 विस है तो यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया Cl, मान लिया Cl ले लिया और यहां रिएक्शन करवाई जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड से, ठीक है ना। एसिटिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो जिंक क्या करता है, जिंक एक मेटल है, सबसे पहले इस RX के बीच में आ जाएगा तो RMX बन जाएगा। याद है ना तुम लोगों को RMX पढ़ाया है हमने, तो ये टूटता है प्लस और ये टूटता है माइनस, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। जब भी कोई मेटल होता है और कभी भी RX से रिएक्शन होती है तो वो उसके बीच में आ जाता है, कबाब में हड्डी बन के, है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये बन जाएगा CH2 और यहां Cl और यहां आ जाएगा ZnCl। और आपको पता है कि RMX अगर बन गया तो ये कैसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और जैसे ये माइनस आएगा Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर निकल जाएगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस। तो ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा जिसको कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। नाउ इट इज द मैकेनिज्म ऑफ विस डाई हैलाइड, इट इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। इसको डीहेलोजिनेशन, यहां पर HX रिमूव नहीं हुआ है, यहां पर X2 Zn के साथ रिमूव हुआ है एंड इट इज व्हाट, एल्कीन। इसको हम इथाइलीन कहते हैं। बात सबको समझ में आ रही है। इट इज मैकेनिज्म ऑफ विस। अच्छा इसी के साथ हम जेम भी कर सकते हैं, जरा देखो जेम में कैसे करेंगे। जैसे मान लिया रिएक्शन करवाई गई CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां Cl और यहां Cl, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी गई जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड से, वही आप अल्कोहल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जेम डाइहैलाइड में क्या होता है कि Cl यहां से निकलेगा और Cl यहां से निकलेगा, तो दो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाता है। तो यहां पर क्या आ जाता है CH3 CH2 और दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे। बात समझ पा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गए। बात समझ पा रहे हो। और यहां क्या होता है, यहां सिचुएशन क्या होगी कि ये वाला एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये वाला एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा CH2 एक, और यहां पर क्या आ जाएगा CH2 एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो। और एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास बच जाएगा, ये वाला, तो ये वाला इस पर अटैक कर जाएगा। इस पर कैसे अटैक कर जाएगा, एक यहां पर गड़बड़ हो गया कुछ, हाँ भाई देखिए मैकेनिज्म में जरा सी भी गड़बड़ी हुई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, अगर आपको सही तरीका आता है। कुछ गड़बड़ किया हमने, कुछ गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, जो भी गड़बड़ किया फिर से करते हैं, देखो जरा फिर से करते हैं, समझो जरा। मैकेनिज्म का यही तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, गड़बड़ किया तो आउटपुट गलत, क्या करेंगे CH3 CH2 और ये, ठीक है ना, यहां पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ ये CH है, यहां CH2 है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, देखिए एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे रहे हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी रखे हुए हैं, ठीक है ना। समझ गया ना कि हाइड्रोजन यहां पर एक एक्स्ट्रा लगा दिया इसलिए नहीं हो रहा है। अब उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन हो गए यहां, अब हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन जब यहां से निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहेगा और यहां पर क्या रहेगा CH एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये वाला जो एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, ये वाला ऐसा ना CH2 एक हाइड्रोजन ऐसा एक हाइड्रोजन ऐसा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा और एक ये वाला हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है ना। चलिए नोट करिए इस मैकेनिज्म को। तो विस डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड से यहां पर भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑर्डर इंक्रीजिंग में है, बिल्कुल वैसे ही। और जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड से एल्कीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एल्कीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है, विस डाइहैलाइड ही रहना है। कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन हो जाए CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां लगा दिया जाए Cl, यहां लगा दिया जाए Cl, और रिएक्शन करवा दी जाए जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल वैसे ही विस डाइहैलाइड है, प्रोपीन बन जाएगा और प्लस ZnCl2 निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, Na से भी रिएक्शन होगी तो भी I इसके इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वो सेम, चाहे जिंक की एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, चाहे जिंक की अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, चाहे सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करवाओ, व्हाटएवर, आप सेम कंसेप्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। अब इसके साथ नोट करके एक बात आपको और लिखनी है, क्या कि व्हेन जेम डाइहैलाइड मतलब लिख देता हूं नॉट विस नहीं चलेगा, इज ट्रीटेड विद सोडियम। अगर सोडियम और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दिया जाता है, अभी जिंक करवा तो सोडियम से करवा दिया जाता है, तो भी यहां एल्कीन तो बनेगा, लेकिन अब यहां पर डाइमर बनेगा, उसका डाइमर बनेगा। अभी बताता हूं कैसे। सोडियम अगर यूज किया जाता है तो वहां डाइमर बनेगा, जिंक नहीं चलेगा, कैसा? कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं हम? कहना ये चाहते हैं कि CH3CH, यहां Cl और यहां Cl, और रिएक्शन करवाई गई अगर सोडियम से, वही लाइक वुड्स रिएक्शन का नाम सुना है ना, लाइक वुड्स की तरह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा CH3 और CH, वही दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे जैसे मैं बताया था, Cl निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल टेक 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और CH3, क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बन जाएंगे एंड इट कन्वर्ट्स इनटू CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटीन बन जाएगा। इट इज ओनली फॉर जेम, नॉट विस। तो अगर सोडियम का मेटल यूज किया जाता है वही अल्कोहल की प्रेजेंस में सेम, तो यहां पर क्या होगा कि एल्कीन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम विद 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो रहा है सभी को? इट इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन, इसको हम डीहैलोजिनेशन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। विस नहीं चलेगा, समझ गए? अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात और हम समझ लें, यहां पर जो डीहैलोजिनेशन है ये भी एंटी एलिमिनेशन होता है, इट इज ऑल्सो एंटी एलिमिनेशन। ये कैसे पता चलेगा? मतलब डीहैलोजिनेशन, अभी तो हमने आपसे ऐसे कह दिया कि CH2 लगा है, Cl लगा और Cl लगाओ। मान लिया यहां पर हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन लगे हैं ना, ये 2 ग्रुप ऐसे, और ये 2 हाइड्रोजन लगे, ये 2 ग्रुप ऐसे, यहां लगा दिया PH, यहां लगा दिया PH, यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया C2H5। चलिए ऐसे कर दिया, और हमने कहा कि यहां पर किससे? वही सेम जिंक और इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दीजिए, बन गई स्टीरियो स्पेसिफिक कंडीशन। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब यहां पर क्या बनेगा, सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा? तो नाउ इट इज एंटी एलिमिनेशन। तो कैसे करोगे? देखो, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, हमारी टेक्निक लगा देनी है आपको। यहां लगा देना है CH3, यहां लगा देना है C2H5, वही तो है CH3 C2H5, यहां लगा देना है PH और यहां लगा देना है PH। हमने ऐसा रिएक्टेंट दिया आपको, यहां लगाया Cl, यहां लगाया Cl, और इसकी रिएक्शन करवा देनी है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना, या इसकी रिएक्शन करवा देनी है सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन भी होता है। तो इनमें से किसी से रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या बनेगा? तो क्या बनाना है आपको? स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो हमने क्या कहा है कि एंटी एलिमिनेशन है। ये आपको याद रखना होगा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी अगर यहां H और Cl होता तब भी एंटी होता, और Cl है तब भी एंटी एलिमिनेशन है। तो यू हैव टू लर्न इट कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स अंडरगोज एंटी एलिमिनेशन। तो आपको क्या करना है? एंटी है तो मतलब यहां पर जो सिचुएशन है उसको एंटी कर दो, समझ पा रहे? एंटी जहां होंगी वही डोमिनेट करेंगी, समझ पा रहे हैं ना? तो एंटी है तो एंटी कर दो, मतलब इसको जो भी जैसी सिचुएशन है पलट दो। सिन होता ना तो सिन बिल्कुल सीधा होता, जैसा था वैसा कर दोगे। एंटी है तो सब उल्टा कर देगा, यहां पर अच्छा खासा था वहां खराब हो जाएगा, यहां खराब था तो वहां अच्छा खासा हो जाएगा,
समझ गया ना। तो यहाँ क्या करोगे, ये C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ लगा दो CH3, यहाँ लगा दो C2H5, एंटी है मतलब इधर लगाओ PH और इधर लगाओ PH, एंटी कर दिया। अब क्या है Cl, इधर था Cl इधर था Cl, हटाओ बीच में डबल बॉन्ड, इट इज व्हाट CH3 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 ट्रांस, ये ट्रांस बन गया, समझ गए। और अगर हमने PH इधर लगा दिया होता, Cl इधर लगा दिया होता तो वो ट्रांस था, तो उसको पहले सिन बनाते और फिर डबल बॉन्ड लगा देते। समझ गए, इसका कंसेप्ट हमने पहले अभी आपको बता दिया है, वो इक्लिप्स में करने के बाद कैसे करते हैं, बट इट इज सस्ता टिकाऊ मेथड है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से डी हेलोजिनेशन एंटी एलिमिनेशन से एल्कीन फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर अब हम क्या बात करने वाले हैं, हमने अभी आपको बताया है कि एंटी एलिमिनेशन किसमें, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में भी होता है और डी हेलोजिनेशन में भी होता है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे कुछ सिन एलिमिनेशन की, कि किसी किसी में सिन एलिमिनेशन भी होता है, जैसे पायरोलिसिस, जैसे पायरोलिसिस या ब्रेकिंग ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, पायरोलिसिस ऑफ एमाइन ऑक्साइड, ये सारे चुगेव रिएक्शन क्या होती है, कोप एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, ये सारा इसका ठीक सेकंड फेस ऑफ द कॉइन, मतलब ये एंटी एलिमिनेशन है, वो सिन एलिमिनेशन है। बस समझ पा रहे हो, बिल्कुल एक सीरीज से समझते चलिएगा, कल हम आगे समझेंगे। तो यहां पर अच्छा सिन और एंटी एलिमिनेशन के लिए आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो जहां पर सिन एलिमिनेशन हमने एडिशन में दिखाया है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पर प्रॉपर्टीज में भी हम समझेंगे कैसे काम करते हैं। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।